बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी के कार्यालय पर मान्यवर काशीराम साहब जी के परिनिर्वाण दिवस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर चौधरी व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद फारूक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ शादाब आलम ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और सभी पदाधिकारियों को मिशन मोमेंट्स के बारे में बताया और मान्यवर काशीराम साहब के पद चिन्हों पर चलने के लिए जागरूक किया। मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर चौधरी ने बताया कि बहन जी ने आज एक बहुत बड़ा आकाश किया है। माननीय काशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर इनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए उन्होंने जो आकाश किया है एक बहुत बड़ा जंक्शन लाभ था। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर चौधरी ने मीडिया से कहा 2027 में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, जिसमें समाजवादी पार्टी के हाथ खाली कुर्सी इस बार भी जाएगी और कहीं ना कहीं बहन जी की सरकार बनने जा रही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर समर्थन बना रहेगा, उनकी आवाज उठाने का काम हम लोग करेंगे और मुस्लिम समाज, दलित समाज, पिछले समाज के हक की बात करेगा। एक जैसा आपके ऊपर नहीं, जो देश का सर्वोच्च बड़ा पद होता है उसी को अमल किया जाएगा। लखनऊ से संतोष कुमार की एक विशेष रिपोर्ट। जी, मायावती ने 7 तारीख को एक ऐलान किया था कि लखनऊ में काशीराम जी की जो दिवस था उसको मनाया जाएगा, सब लोग इकट्ठा हों। तो सब लोग आए थे, आज बहुत भीड़ थी, लाखों की संख्या में लोग थे। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नज़रिया वही है जो आज से 13 साल पहले रहता था। नज़रिया वही है जो उस समय जब बहन जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, और आवाज़ में बुलंदी भी वही है जो पहले हुआ करती थी, क्योंकि आयरन लेडी, बहुजन समाज की शेरनी बहन जी ने एक आवाज़ लगाई तो सारे बहुजन इकट्ठा हो गए। लेकिन शायद जगह छोटी पड़ गई थी, इसलिए लोग बाहर खड़े हुए थे, वरना वैसी डबल जगह भी होती वो भी फुल हो जाती, क्योंकि बहन जी के जो समर्थक हैं वो कहीं भटकने वाले नहीं हैं। सर, इसी पे कुछ नेताओं का रिएक्शन आया है जो कि कह रहे हैं कि ये बीजेपी की देन है, जो इतना आदमी आया, बसें बीजेपी ने करी। इस पे क्या कहना? देखिए, लोग जब देखते हैं तो भ्रमित हो जाते हैं और वो यही सोचते हैं कि किसी न किसी तरह से इनको बदनाम किया जाए, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से बहन जी ने आज एक बहुत बड़ा आगाज़ किया है, मान्यवर काशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए उन्होंने जो आगाज़ किया है काशी परिवर्तन स्थल से, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा जनसैलाब था। और 2027 में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, जिसमें समाजवादी पार्टी के हाथ खाली कुर्सी इस बार भी जाएगी और कहीं ना कहीं बहन जी की सरकार बनने जा रही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आपका समर्थन कैसा रहेगा और किसके साथ रहेगा? देखिए, बात रही समर्थन की, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी उसी का समर्थन करेगी जो दलितों, पिछड़ों और ख़ासकर मुस्लिमों का उनकी आवाज़ उठाने का काम करेगा और मुस्लिम समाज, दलित समाज, पिछड़े समाज के हक की बात करेगा। जी, अभी एक मामला कुछ दिन पहले का है, एक जज साहब पे जूता फेंक के मारा गया, तो इस पे क्या प्रतिक्रिया आप? देखिए, एक जज साहब के ऊपर नहीं, जो देश का सर्वोच्च बड़ा पद होता है CGI साहब BR गवई साहब पर जूता जो फेंकने का प्रयास किया गया था राकेश किशोर के द्वारा, वो भी एडवोकेट थे। उन्होंने कहा था कि हमारे सपने में भगवान आए और उन्होंने कहा जूता फेंक दो। तो मैं भी आपको बता दूं कि कल रात में बाबा साहब मेरे सपने में आए थे और उन्होंने कहा ऐसे राकेश किशोर जैसे तमाम जो मनुवादी हैं उनको उखाड़ कर फेंको और अम्बेडकर वाहिनी के दम पर बहुजन समाज को इकट्ठा करने का काम करो। धर्म की राजनीति जो हो रही है, इस पे क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, शुरू से सामंतवादियों ने धर्म पर राजनीति किया, मंदिर मस्जिद पर राजनीति किया और हिंदू मुस्लिम पर राजनीति किया। वही आज इनका मुद्दा बन चुका है और उसी मुद्दे को लेकर भाजपा अपने लोगों को वर्गलाने का काम कर रही है। अभी आपने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था परिवर्तन चौक पे, जिसमें आपने हैदर किलान नाले का जिक्र किया था। क्या उस प्रदर्शन के बाद कुछ आपसे किसी आला अधिकारियों से बात हुई? देखिए, प्रदर्शन के बाद अभी तक किसी आला अधिकारियों से बात नहीं हुई है और अगर जो 7 लाख लोगों के घर हैं, अगर उनको बेघर किया गया तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी सड़कों पर उतरेगी और विधानसभा घेरने का काम करेगी।